अब लोग सेहतमंद रहने के लिए अपनी 50 लाख की कार मैदान में खड़ी कर देते हैं सुबह, अब 5 किलोमीटर दूर रनिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं। क्यों? उसको सेहतमंद रहना। कार से उतर के पैदल चल रहे हैं। तो सेहतमंद रहना, अक्लमंद होना और दौलतमंद होना। गरीब आदमी, अगरचे गरीबों की बड़ी फजीलत है, लेकिन बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत है। गरीब आदमी चाह करके मदरसे में 100 रुपये चंदा नहीं दे सकता है। गरीब आदमी चाह करके भी मस्जिद में 50 बैग सीमेंट नहीं दे सकता है। गरीब आदमी चाह करके भी कुर्बानी नहीं कर सकता है। गरीब आदमी अपनी बहन को रवाना करते वक्त 5,000 रुपये नहीं दे सकता है, 50 रुपये नहीं दे सकता है। गरीब आदमी अपनी माँ से रवाना होते वक्त अपनी माँ को 50 रुपये नहीं दे सकता है। अपने गरीब भाई जो बीमार है उसके इलाज के लिए वह 100 रुपये नहीं दे सकता उसको। हर बहन को उम्मीद होती है भाई से, और बूढ़ी माँ अपने बेटों की तरफ उम्मीद लगा के देखती है, जब पैसे नहीं रहेंगे तो कहां से आप देंगे। मालदार होना इसीलिए जरूरी है ताकि एक बेटा अपनी माँ की खिदमत करे, एक भाई अपनी बहन की खिदमत करे, एक गांव का मालदार वो अपने गांव के गरीबों की खिदमत करे। तो मालदार होना इस जमाने में इतना ज्यादा जरूरी है कि हदीस पाक का एक मफहूम है कि आखिर जमाने में जो जितना ज्यादा गरीब होगा वो उतना ही ज्यादा दीन से दूर होता चला जाएगा। इस जमाने में दीन बचाने के लिए भी दौलत बहुत जरूरी, दीन बचाने के लिए दौलत जरूरी। इस जमाने में इज्जत बचाने के लिए दौलत जरूरी। इस जमाने में मजहब का काम करने के लिए भी दौलत जरूरी, और समाज में अपना एक स्टेटस हासिल करने के लिए भी दौलत जरूरी। अब दौलत कमाने के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी। दौलत कमाने के लिए सुस्ती और काहली से बचना जरूरी। दौलत कमाने के लिए सबसे पहले उठना जरूरी। दौलत कमाने के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी, और रात में जल्दी सोना जरूरी, ताकि वरना रात में अगर गहरी नींद 5 घंटा न ले तो दिन भर काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज जो लोग कहते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अगर वह गौर से देख ले, किताब में आया है कि इशा की नमाज के बाद फजूल बातें करना मकरूह है। फजूल बात तो यूं ही फजूल बात नहीं, दुनियावी बात करना मकरूह है। फजूल बात तो हमेशा मकरूह है। दुनियावी बात करना, इशा की नमाज के बाद दुनिया की गुफ्तगू करना, पॉलिटिकल चर्चा करना, खेती बाड़ी का चर्चा करना, दुनिया की गुफ्तगू इशा की नमाज के बाद नहीं करना। क्यों? इसलिए कि फजर की नमाज कज़ा हो जाने का चांस है, वो जल्दी से सो जाए। हाँ, अलबत्ता मेहमान कोई घर में आ जाए तो मेहमान की दिलजोई के लिए थोड़ी देर गुफ्तगू की जा सकती है। और आज हाल यह है कि इशा की नमाज के बाद ही बंदा सारी गुफ्तगू लेके बैठता है, और 10, 11, 12 बजे तक मीनिंगलेस टॉक, यानी जिस गुफ्तगू का कोई मतलब नहीं है, बैठ के बातें कर रहे हैं। चूंकि मगरिब के बाद बात करेंगे तो फौरन ईशा की अजान हो जाएगी। ये नेक लोग जो नमाज की पाबंदी करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं वो तो छोड़िए, उसका तो कोई सिस्टम नहीं है। वो जब चाहें सोएं, जब चाहें खाएं, जब चाहें उठें, जब चाहें बात करें। रात में सोना है 2 बजे, सुबह उठना है 10 बजे, खाना है दोपहर का 12 बजे, शाम का खाना खाना है 5 बजे, रात का खाना खाना है रात के 1 बजे। वहां तो कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए जब सिस्टम नहीं है तो वक्त उसको बता देता है, वक्त उसे जलील करके बता देता है कि जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसे बर्बाद कर देता है। इस्लाम में टाइम का बड़ा महत्व है। आका इस्लाम की एक हदीस पाक है, नेअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास सेहत वल फरार। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं, देयर आर 2 ब्लेसिंग्स, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर लोग गफलत के शिकार हैं, अक्सर लोग धोखे में हैं, अक्सर लोग सुस्ती के शिकार हैं। 2 नेमत, देयर आर 2 ब्लेसिंग्स
हुजूर ने जहां नमाज, रोजे, हज, ज़कात, जिहाद, सारी बातें इस्लाम में है, वहीं जरा इस पॉइंट पे गौर करें कि आका अलैहिस्सलाम ने फ्री टाइम के बारे में क्या जबरदस्त बात कह दी है। मुसलमानों को अल्लाह के रसूल ने मोहताज नहीं रखा तो किसी दूसरे स्कॉलर के सामने जाके जिंदगी गुजारने के फार्मूले के बारे में उससे नसीहत हासिल करे। सारी बातें खोल खोल कर पैगंबर आज़म ने बता दी। दुनिया की सबसे अहम तरीन शख्सियत, कामयाब तरीन शख्सियत, दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा, हर जहत से अगर कोई ज़ाते गिरामी है तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी। ऐसे ही खैरों ने मुस्तफ़ा की तारीफ नहीं की, ऐसे ही लोगों ने अपना दिल निकाल के नहीं रख दिया, ऐसे ही लोगों ने पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से किताबें नहीं लिख डाली। एक बहुत बड़े दानिश्वर वो क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी if a man like he were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. ये कोई मुसलमान अगर बोलता तो कहता ये अपने पैगंबर की तारीफ कर रहा है, कलमा पढ़ा है पैगंबर का, इसलिए पैगंबर की तारीफ कर रहा है। लेकिन ये बोलने वाला वो शख्स है जो कलमा नहीं पढ़ा, ये बोलने वाला वो शख्स है जो 2, 4, 10, 20 किताब नहीं पढ़ा, ये बोलने वाला वो शख्स है जो क्रिश्चियन है, जिन्होंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, और वो छोटी मोटी किताब नहीं लिखी है, बड़ी बड़ी किताब, जो किताब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। पीजी करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे उनकी किताब पढ़ते हैं, सिर्फ उनके अपने मोहल्ले में नहीं पढ़ते, बल्कि लिखने वाला पैदा हुआ ब्रिटेन में, यूरोप में, उनकी किताबें हिंदुस्तान के कॉलेज में चल रही हैं, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चल रही है। डॉक्टर बर्नार्ड शाह, मैंने उनकी किताब अंग्रेजी में एमए करते हुए मैंने एमए में पढ़ी। मैंने इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, अब अगर कोई हिंदुस्तान का छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी अगर हमारे पैगंबर की तौहीन करता है, हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, तो उन बातों को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए कि कम पढ़े लिखे जाहिल इसकी हैसियत क्या है कि दुनिया के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इंसान के बारे में ज़बान दराजी करता है। बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए और फिर उसका जवाब कायदे से देना चाहिए। जरा देखिए कि हाईली पढ़ा लिखा आदमी वो क्या कहता है मेरे पैगंबर के बारे में। वो कहता है कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता बेचैन है, आदमियत बेचैनी में मुब्तला। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर आदमियत के रक्षक और मुहाफिज का नाम है। ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर दुनिया पैगंबर आजम को रहनुमा तस्लीम कर ले, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से जिंदगी गुजारे, तो वो बर्नार्ड शाह कहता है ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। वह जरूर अपने मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। क्या मतलब? दुनिया के सारे मसाइल का हल मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के पास है। सारी समस्याओं का समाधान आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम के पास है। इसलिए आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, अपनी बेकसी का इलाज कराने के लिए किसी दुनियादार के पास मत जाओ, गमज़दों को रसा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। यूशन है इस्लाम, सारे मसाइल का हल इस्लाम में है। कोई इस्लाम पढ़े तो सही, कोई पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला तो करे। यही तो ट्रेजेडी है कि आज हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में गांधी को पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करने के लिए 5 मिनट का टाइम इसके पास नहीं है। इनके पास पेट पालने के लिए 18 घंटे का टाइम है। आपने सुना होगा कि जो बच्चे IAS कम्पीट करते हैं, UPSC एग्जाम, उनके बारे में उसका इंटरव्यू जब छपता है तो आता है कि वो 18 घंटे डेली पढ़ते थे, 18 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे सोते थे, 1-2 घंटे अपने जरूरी काम करते थे। वो बच्चे क्या हो गए? पूरे हिंदुस्तान के सबसे क्रीम बच्चे, IAS टॉपर। और जो बच्चा पढ़ने के जमाने में सिर्फ रोएगा,
फिल्म देखेगा, स्कूल नहीं जाएगा, या मदरसे में पढ़ने के लिए जाएगा, सिर्फ कुरान खानी करेगा। कुरान खानी में जो पैसे मिले बरेली शरीफ में वो बरकाती टोपी पहनेगा, चप्पल खरीदेगा। वो तो 8 साल जो बिरयानी खाएगा, चप्पल खरीदेगा, टोपी खरीदेगा, मोबाइल में रिचार्ज करेगा, वो पगड़ी लपेटने के बाद जब उसको कहा जाएगा दरसगाह में आओ नौमीर पढ़ाओ, तो फिर बोलेगा नहीं नहीं कोई ट्यूशन हमको दीजिए। वो बोलेगा ट्यूशन पढ़ाएंगे, अलीफ बा पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे। तो अगर उर्दू ही पढ़ाना था तो 10 साल क्यों पढ़े? उर्दू ही फारसी की पहली नहीं बल्कि अनवार शरीयत ही पढ़ाना है, ये 10 साल क्यों बर्बाद किया तुमने? ये तुमने 15 साल क्यों वेस्ट किया तुमने? अगर एमए करने के बाद टोटो ही चलाना था तो 1 से लेके 10 क्लास तक 10 साल, इंटरमीडिएट के 2 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल, ये 10, 2, 12, 3, 15, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, 16, 17 साल। ये तुमने पढ़ाई के 17 साल क्यों बर्बाद किए? अगर बच्चों को ABCD ही पढ़ाना था, क ख ही पढ़ाना था, तो फिर ये तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन तक तुमने 17 साल क्यों बर्बाद किए? जो वक्त की कदर नहीं करता है वो बाद में जाने के बाद रोता है। बाद में वो मदरसे में रोता है जब वो पढ़ा नहीं सकता, वो कॉलेज में रोता है जब वो पढ़ा नहीं सकता। अगर नौकरी मिल भी जाए 10-20 लाख रुपए देने के बाद, वो स्कूल में बच्चों को जब मैथ नहीं पढ़ा सकता है तो सारे स्कूल के टीचर की निगाह में गिर जाता है, बच्चों की निगाह में वो गिर जाता है। वक्त की पाबंदी, जो स्टडी करता है 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे कंटिन्यू, वो बंदा डीएम अगर नहीं भी बने, जिस सब्जेक्ट में वो एमए करता है उसका वो कीड़ा बन जाता है। एक बंदा हमारे कॉलेज के बाजू में था, वो उसको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिली। गवर्नमेंट की नौकरी जिसको मिलती, टीचर अगर बना तो आजकल 50,000 महीना कमाता है, लेकिन वो बंदा आज से 25 साल पहले 3 लाख रुपए सिर्फ मैथमेटिक्स का ट्यूशन पढ़ा के कमा लेता था। 3 लाख रुपए आज से 30 साल पहले, 2000 से 2024 से 24 साल तो ये हो गए, और ये बात है 91-92 की, 24-10-34 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। जिस कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए किया, उसी कॉलेज के बिल्कुल कोने में उसका घर था। हर वक्त भीड़ लगी रहती थी, सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक। कितने बैच थे उसके, उसी वक्त लाखों रुपए कमाता था वो। क्यों? वो नौकरी नहीं थी उसकी, कॉलेज का प्रोफेसर नहीं था वो, मगर कॉलेज के प्रोफेसर बच्चों के लिए तरसते थे कि एक बच्चा आए ट्यूशन पढ़ाए, ताकि ट्यूशन पढ़ाऊं ताकि कुछ पैसे मिले। उसके पास नहीं, उसके पास जो कोई जॉब में नहीं था, सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर। सलाहियत कभी बर्बाद नहीं होती है, मेरिट कभी बर्बाद नहीं होती है। इसलिए नौकरी नहीं मिलती है तो नहीं पढ़ेंगे, उससे ज्यादा जाहिल कोई नहीं। नौकरी मिले ना मिले, तुम दक्षता, सलाहियत, मेरिट इतनी बड़ी चीज है। 10 सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के माहिर बन जाओ, लाखों रुपए तुम कमाओगे। सिर्फ अरबी अदब के माहिर आप बन जाए, अरबी अदब के माहिर बने, फिर देखें आप के लिए जॉब किस कदर तैयार है। मगर चूंकि यहाँ उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी सब पढ़ लिया, किसी में महारत नहीं। ये जमाना है महारत का, ये दौर है एबिलिटी का, ये दौर है मेरिटोरियस का, ये दौर है कंपटीशन का, ये दौर है प्रतियोगिता का, ये वक्त है मुकाबले का। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अपने बच्चों से मुखातब हैं। दूसरे लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, चूंकि हमारा अकीदा है कि यह दुनिया पानी का एक कतरा है, आखिरत समंदर के माने सबसे बड़ी चीज है आखिरत। मरने के बाद, चूंकि दूसरों का अकीदा है कि किसी अकीदा है कि मर गया, सड़ गया, गल गया, खेल खत्म। अब कोई कहता है कि मरने के बाद फिर वो दूसरे जन्म लेता है, कोई गाय बनकर, कोई छुछंदर बनकर, कोई बंदर बनकर, कोई सांप बनकर, यानी थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बिल्कुल निराधार है और गलत है। हमारे मजहब के फॉर्मूले के मुताबिक बंदा पैदा हुआ है इबादत के लिए, एक फिक्सेड उम्र है उसकी, 70 साल, 80 साल, 90 साल जो उसकी उम्र है। इसके बाद वो मर जाएगा। मरने के बाद दोबारा इस दुनिया में पैदा होकर नहीं आएगा, यहाँ जन्म नहीं लेगा। मरने के बाद ये दोबारा उठाया जाएगा, लेकिन कहाँ उठाया जाएगा? वो दूसरी दुनिया होगी। फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफिक़।
यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। अल्लाह कहता है कि बंदे को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि पैदा हुआ कैसे है। ये एक पानी का कतरा जो जंप करता हुआ निकलता है, कूदता हुआ, उस कतरे से इंसान पैदा हुआ है, जिसे मनी का कतरा कहते हैं। वो कतरा जंप करता हुआ निकलता है, ख्वाहिश के साथ शर्मगाह से वो कूदता हुआ निकलता है, उसी मनी के कतरे से ये इंसान पैदा हुआ है। वो यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, वो निकलता कहां से है? कुरान कहता है बाप की रीढ़ की हड्डी से निकलता है और मां के सीने की हड्डी से निकलता है वो कतरा। उसी कतरे से इंसान पैदा हुआ है। बेसिकली हमारी पैदाइश एक नापाक कतरे से, बेसिकली हमारी खुराक मां के शिकम में मां का माहवारी खून, बेसिकली हमारी पैदाइश इस कदर वीक है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह से निकल के यूटेरस बच्चादानी में जाना, फिर वहां से एक तंग जगह से निकल के दुनिया में आंख खोलना। अल्लाह ने ये बातें कह दी बंदों को ताकि तुम गौर करो पैदाइश पे। कभी भी हुस्न पे घमंड हो, कभी भी दौलत पे घमंड हो, कभी भी मकान पे घमंड हो, कभी भी अपनी औलाद और अपने खानदान पे घमंड हो। घमंड बहुत बुरी चीज है। जो अपने आप को सबसे बड़ा बनता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से इज्जत हासिल करना चाहता है, उसके लिए तवाज़ु, नरमी, मोडेस्टी सबसे बड़ी चीज है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। खाता हूं मैं, अच्छा पहनता हूं मैं, अच्छा कमाता हूं, मेरा घर अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला फी आयुनिन नास, इन द साइट ऑफ पीपुल, लोगों की निगाहों में उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। अपनी बीवी की निगाहों में वो जलील हो जाता है, अपने बाल बच्चों की निगाहों में वो गिर जाता है, समाज के सारे लोगों की निगाहों में गिर जाता है। वो अपने मन में बड़ा होता है, लोगों की निगाहों में जलील हो जाता है। और जो अपने आप को कुछ नहीं समझता है, तवाज़ु के साथ, नरमी के साथ, बहुत इल्म का पहाड़ है फिर भी समझता है आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, वो हमेशा अखलाक से लोगों से मिलता है, दूसरों को अपने से अच्छा समझता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में वो इतना मोहतरम हो जाता है कि अल्लाह उसे बुलंदी से नवाज देता है। वो अपनी निगाह में छोटा है मगर लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे बड़ा बना देता है। तो अब जब भी घमंड हो, बुजुर्गों ने कहा है, तो अपनी बुनियादी कहानी पढ़ लेना कि तेरी इब्तदा कैसी है, तेरा आगाज कैसा है, तू इस तेरी स्टार्टिंग कहानी कैसी है, तेरी पैदाइश की स्टोरी कैसी है। वही नापाक कतरा, वही शर्मगाहों से गुजर, वही माहवारी खून की खुराक, वही तंग जगह से दुनिया से बाहर दुनिया में आना। जब बुनियाद पे गौर करेगा तो बुजुर्गों ने कहा है कि अल्लाह ने पैदाइश पर गौर करने के लिए क्यों कहा है। उन्होंने कहा कि हिकमत ये होगी कि ताकि बंदा जब भी इस धरती में आने के बाद, बड़ा होने के बाद मगरूर बने हुस्न पे, दौलत पे, औलाद पे, मुलाजमत पे, तो उसे बुनियादी कहानी पढ़ लेना चाहिए कि तेरी इब्तदा कैसी है। जब बुनियाद पे गौर करेगा तो सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाएगी। तो अब उसी आयत करीमा से आगे अल्लाह ने क्या कहा है, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, बेशक अल्लाह दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जलसे को दे रहे हो, वहां दो, उधर दो, कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, बताओ किसने दिया, कितना दिया? हाँ 3000। चलो इस बंदे ने 3000 रुपये मस्जिद की खिदमत की है, मदरसे की, जलसा की, किसकी? मस्जिद की। हाँ अल्लाह ताला तुमको नेक बना है, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। सर पे टोपी लेके बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, तकरीर सुनो, बैठो तकरीर सुनो। 3000 रुपया दिया था, सवाब मिला। अब तकरीर सुनेगा तब जिंदगी संवरेगी। मस्जिद बन गई 50 करोड़ की, नमाजी ही नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए मस्जिद रहे मिट्टी की दीवार की, मस्जिद रहे फूस की, कोई हर्ज की बात नहीं है। नमाजी रहे टंच, मस्जिद में लगाया मार्बल, पत्थर, ये वो, एसी वैसी, काली, नमाजी ही नहीं।
मस्जिद बद्दुआ करेगी, गांव के सारे लोगों के घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। और अगर मस्जिद आबाद रही, मस्जिद में रहे मिट्टी, मस्जिद में रहे टूटी चटाई। पहले जमाने में मस्जिद की जमीन मिट्टी की होती थी, उसमें मजा आता था। मस्जिद नबी शरीफ जो सबसे कीमती मस्जिद, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की मस्जिद, आका अलैहिस्सलाम ने तामीर की। उस मस्जिद में ऊपर में खजूर का तना था, दीवार कच्ची ईंट की थी, नीचे मिट्टी की जमीन थी। आया है हदीस में जब बारिश होती थी तो मस्जिद नबी शरीफ में पानी की वजह से कीचड़ हो जाता था। उसी कीचड़ पे लोग सजदा करते थे, मिट्टी नाक और पेशानी में लग जाती थी। सुभान अल्लाह। उस कीचड़ में सजदा करने वाले कौन लोग थे? जिसने अरब और अजम को हिला के रख दिया। Who changed the face of the world, जिसने दुनिया के चेहरे को बदल दिया, जिसने ईरान की 1000 साला हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया, जिसने रोम की सल्तनत को बदल दिया, पूरी दुनिया में वो इनकलाब पैदा किया। उसी कीचड़ पे सजदा करने वाले ने कि दुनिया का जोग्राफिया ऐसा बदला कि खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज हमारे पास पत्थर के घर हैं, हमारी मस्जिदों में कालीन बिछे हैं, नमाजी इतने कमजोर हैं कि मस्जिद से बाहर निकल जाए, अब कोई बोले झूठ बोलो ये 1 लाख रुपए, सच बोलोगे 10 रुपए, बस फौरन लुंगी खोल के नंगा होकर उस हराम के 1 लाख को कबूल कर लेगा और चलता बनेगा, तमाम सजदों की बरकतों को खत्म कर देगा। उसी जगह कोई ऐसा टंच नमाजी जो मस्जिद से निकले, एक तरफ हराम का 1 लाख, एक तरफ हलाल का 10 रुपया, टंच नमाजी वो है, स्टाउंच नमाजी वो है जो कहे कि हराम के 1 करोड़ को मैं थूकता हूं, हलाल का 1 रुपया कबूल करता हूं। ये लोग, ये मर्द हैं, ये स्टील लोग हैं, ये आयरन बॉडी, कमजोर लोग। इतने कमजोर और हो जाएंगे, अभी और कमजोर होंगे। कितने कमजोर होंगे? अभी तो लोग हो भी गए हैं। ये तो कमाई के ताल्लुक से है, ईमान और अकीदे के ताल्लुक से इतना कमजोर लोग हो जाएंगे। युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह लोग मुसलमान रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग सुबह मुसलमान रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे। शाम करेंगे मोमिन होकर, सुबह काफिर हो जाएंगे। वयुबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, आका फरमाते हैं कि लोग इतने कमजोर हो जाएंगे कि अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेंगे, अपने दीन को बेच डालेंगे। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, क्यों? कसूर यही है कि हमने सिर्फ बिल्डिंग पे जोर दिया, हमने सिर्फ गाड़ी पे जोर दिया, हमने सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए गवर्नमेंट जॉब पर जोर दिया, यानी हमने सिर्फ दुनिया पे फोकस किया। हमने अपने घर में दुनियादारों का चर्चा किया कि फला पढ़ा लिखा बंबई में घर बना लिया, फला पढ़ा लिखा वो पटना में घर बना लिया, फला इंजीनियर बना कलकत्ता में 10 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया। तो हमारे बच्चों के कोमल दिमाग में जो बात आती है, बात यही आती है कि पढ़ लिख कर मकान खरीदना ये कमाल की चीज है। कलकत्ता, बंबई, दिल्ली में मकान खरीदना ये कमाल की चीज है। चाहे डकैती करें, चोरी करें, दूसरों का धन लूटें, जैसे भी हो, मगर मकान बनाना है। अब ये नशा उसके दिमाग में चढ़ाने वाले उसके माँ बाप हैं जो इन लोगों का चर्चा करते हैं और बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। बच्चों के सामने ये चर्चा करना चाहिए कि एक बंदे के सामने हराम तरीके से बेपनाह दौलत आ रही थी, मगर वह बंदा गरीबी कबूल किया, मगर हराम की दौलत को ठुकरा दिया। तब बच्चा उसका कहेगा कि कैसा कभी नहीं होगा कि हम हराम के चलते ईमान बेच डालें, हराम के चलते हम अपना दीन बेच डालें, कभी नहीं होगा। जब हम अपने बच्चों के सामने बुजुर्गों की कहानी बयान करते हैं, जब हम अपने बच्चों के सामने औलिया और सालिहीन की बातें करते हैं, और बातें करना होगा, तब तुम्हारी बेटियों का ईमान बचेगा। और जब स्ट्रोंग हो जाएगा उसका ईमान, अगर कोई खूबसूरत गैर मुस्लिम लड़का लाखों रुपए देकर उसके ईमान को लूटना चाहेगा,
मेरी बेटी की बुनियाद अगर मजबूत हो गई, आखिरत पे नजर, जन्नत पे नजर, ये दुनिया के 70-80 साल पानी का एक कतरा, ये दुनिया आरजी, फानी, टेम्पररी, प्रोफेशनल, जिस तरह बचपन टेम्पररी, जवानी टेम्पररी, जिंदगी टेम्पररी, उसी तरह यह दुनिया टेम्पररी, असल आखिरत है। अगर बच्चों की भुट्टी में मैंने पिला दिया, अगर कोई अरबपति काफिर उसके ईमान को लूटने के लिए मिठाई का डब्बा दिखाया, 1 लाख रुपए का चेक दिया, या साहब उसको नौकरी का झांसा दिया, तो मेरी बेटी चूंकि उसकी नजर आखिरत पे, जन्नत पे है, वह उसके चेहरे पे थूक देगी और कहेगी जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये बातें कौन करेगी? जो दीन सीखेगी, जो दीन जानेगी, जो आखिरत पे नजर रहेगी जिसकी। यहां तो बाप ने कभी आखिरत सिखाया नहीं, यहां बाप ने कभी उसको अल्लाह के रसूल की सीरत बताई नहीं, यहां बाप ने कभी जहन्नम का अजाब बताया नहीं, बाप ने कभी जन्नत के इनाम को सिखाया नहीं। तो कैसे बच्चे सीखेंगे? यहां तो सिर्फ कमाने, खाने, घर, मकान, दुकान, टाइल्स, मार्बल की बातें हो रही हैं। फला ऐसा किया, फला ऐसा किया। हराम खोरों की कहानी क्यों नहीं सुनाया? सूद खोरों की कहानी क्यों नहीं सुनाया? वह सूद खाया, उसका अंजाम दर्दनाक हुआ। वह सारी जिंदगी मारे मारे फिर के नमाज छोड़ के दौलत जमा किया, चैन से खा भी नहीं सका, बुरी मौत मर के दुनिया से गया। अपने बाल बच्चों को अखलाक की कहानी सुनाया, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा के मास्टर बना के 2 रुपया की नौकरी करवा के, चाहे 2 बच्चे की माँ जो आज भाग रही है, 4 बच्चे की माँ जा रही है, आज हमारी बेटी, हमारा बेटा भी नौकरी के चक्कर में ईमान लुटा रहा है, दाढ़ी मूंड रहा है, नमाज छोड़ रहा है। यस, चाहे कुछ भी हो, बेसिक कमजोरी यही है कि माँ बाप ने अपने बच्चों की गुट्टी में दीन नहीं पिलाया। उसी का असर है कि कोई खूबसूरत लड़की का मुंह देखा, ईमान बेच डाला, दौलत देखी, ईमान बेच डाला, नौकरी का शौक पैदा हुआ, नौकरी के शौक में ईमान बेच डाला। क्रिश्चियनों की फैक्ट्री में नौकरी मिली, 1 लाख की महाना, अब साहब वहां क्रिश्चियनों के मजहब को कबूल कर लिया। इसलिए जमीन बच्चों को दो या ना दो, मस्जिद रहे तुम्हारी कमजोर, मिट्टी की दीवार है, ईमान मजबूत रहे, नमाजी मजबूत रहे, अकीदा मजबूत रहे, इतना मजबूत रहे कि किराए के घर में रहो, अपने बच्चों का ईमान अगर मजबूत कर दिया, अल्लाह का डर बिठा दिया, मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा कर दी, नमाजों का पाबंद बनाया, 1000 एकड़ जमीन देना एक तरफ, अपने बच्चों के ईमान अकीदे की हिफाजत कर देना एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बात मैं सिर्फ ज़ोरे खिताबत की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम का ये फरमान है। आका फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। आका फरमाते, एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, तोहफा दे दे, जमीन, मकान, दुकान, जो भी तोहफा दे दे, करोड़ों के ज़ेवरात, मगर हुजूर कहते हैं अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। इस हदीस से पाक को 50 टन सोने से अगर तौला जाए, इस हदीस से पाक का वजन बढ़ जाएगा। आज अमेरिका के बच्चे जब ड्रग्स के आदी हो गए, जब अमेरिका के बच्चे दवाई खा के शराब पीने के आदी हो गए, तब वहां के दानिश्वरों ने कहना शुरू किया, घर, मकान, दुकान की बात बाद में करना, पहले अपने बच्चों को अदब सिखा दे, अखलाक सिखा दे, डिसिप्लिन सिखा दे, उसे मकसद हयात बता दे। अब वहां मॉरलिटी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। जब हिंदुस्तान के बच्चे बच्चियां पढ़ लिख करके आवारा होने लगे, जब बच्चे ट्रेन के लुटेरे बन गए, जब साफ ट्रेन की पटरी उखाड़ने वाले बन गए, एटीएम लूटने वाले बन गए, अब हमारे जिम्मेदार कहते हैं हमारे मुल्क के कि बच्चों को अदब सिखाई, बच्चों को अखलाक सिखाई, बच्चों को बताई कि पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं करना है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी को यह जुमला कहना पड़ा कि पढ़ने के बाद पकौड़ा बेचो, मगर नौकरी की तलाश में परेशान होकर अपने इल्म को बेचो मत, अपनी खैरत और खुददारी का सौदा मत करो। पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं है, पढ़ने का मकसद एक सभ्य बनना, सिविलाइज्ड बनना, डिसिप्लिन बनना, राइट और रॉन्ग में फर्क पैदा करना, अच्छा इंसान बनना। साफ लफ्ज में, एक लफ्ज में 100 बात की एक बात, अच्छा इंसान बनना। तो अच्छा इंसान बनने के लिए नौकरी जरूरी नहीं, अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा नजरिया जरूरी है,
अच्छी सोच जरूरी, अच्छा काम जरूरी है। तो अब जब बच्चे बिगड़ने लगे तब कहा करोड़ों का मकान दोगे और बच्चा को डिसिप्लिन नहीं सिखलाया, वो शराब पीने के चक्कर में करोड़ों का बंगला बेच डालेगा। और आमतौर पर दुनिया में ऐसा हो रहा है। अगर किसी को ज़िना की आदत लगी तवाइफ के कोठे पे जाने की, हिजरों के पास जाने की, अगर आदत गलत लगी वो जमीन बेच करके जब तक वह पाखाने की कीड़े को चाटे नहीं उस वक्त तक उसे सुकून नहीं मिलता। आदत अगर खराब हो गई शराब पीने की, जमीन बेचेगा, जमीर बेचेगा, औलाद का सौदा करके वह शराब का एक गिलास वह पीना चाहता है। एक खरबपति कलकत्ता का, उसका बेटा शराब पीकर नदी नाले के किनारे पड़ा रहता। अब बाप रोता है कि खरबों की दौलत में क्या करूं जब औलाद हमारी खराब हो गई। जब औलाद बिगड़ने लगी, जब लोग बच्चे तबाह होने लगे, जो लोग पहले कहते थे मटेरियलिज्म, माल कमाओ, माल रहेगा तो सब लोग चाहेंगे, माल रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, आज जब बच्चे तबाह होने लगे मालदारों के, तब नजरिया ये आया कि तोहफा देने, तोहफा जो आप बच्चों को देते हैं मकान दुकान का, डिसिप्लिन का तोहफा सबसे बड़ा तोहफा है, अदब का तोहफा सबसे बड़ा तोहफा है, इंसानियत का तोहफा सबसे बड़ा तोहफा है। तो तबाही का तमाशा देखने के बाद दुनिया जिस प्लेटफॉर्म पे आई है, यही पैगाम तो मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए तो मैंने कहा कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मुस्तफा मानवता के रक्षक का नाम है। जहां नजर दुनिया के करोड़ों दानिश्वरों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है। इसलिए आका इस्लाम ने कहा था कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। क्या पैगाम सरकार आला हज़रत ने दी। आज हम लोग काफिरों का देखा देखी, घर मकान दुकान, 4 बेटा है 4 घर देना है, 4 बेटा है 4 कट्ठा जमीन देना है, 4 बेटा है 4 मकान देना है। बस काफिरों की सोच पैदा हो गई। घर मकान दुकान, चाहे बच्चा उसका सड़ जाए, शराबी हो जाए, ज़िनाकार हो जाए, उसका हस्त मैथुन करने वाला, हैंड प्रैक्टिस करने वाला हिजड़ा नामर्द हो जाए, चाहे उसकी बेटियां सानिया फाहिशा हो जाएं, कुछ नहीं, बस 4 मकान देना है, 4 घर देना है। एक बेटी है उसके लिए 25 लाख रुपए जमा करना है ताकि उनकी शादी में खर्चा कर दें। बस यही एक काफिराना सोच बन गई। बच्चों का दीन, बच्चों का ईमान, बच्चों की जन्नत, बच्चों की आखिरत। ये बता दे, तुमने 50 करोड़ का बंगला दिया, बच्चा कितने दिन तक उस बंगले में रहेगा? 50 साल, 70 साल, 80 साल। अगर मुसलमान है, काफिर हो गए तो कोई बात नहीं है। अगर मुसलमान है तो सोचना पड़ेगा कि 80 साल के बाद, मरने के बाद कहां जाओगे? जहां जाओगे मरने के बाद, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। उसके सामने ये दुनिया की क्या हैसियत है? उसके सामने ये दुनिया की हैसियत वही है जो हुजूर ने कही, मा यजअलु अहदुकुम इसबाहु हाज़िही फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले, फिर निकाल के देखे कि उंगली में कितना पानी लगा है, एक कतरा पानी। हुजूर कहते यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया की मिसाल एक बूंद पानी, आखिरत की मिसाल विशाल समंदर। अगर ज़िना से समाज को रोकना है तो आखिरत की बात कहनी होगी। अगर मस्जिदों को उजड़ने से बचाना है तो आखिरत की बात बोलनी होगी। अगर समाज को चोरों डकैतों से बचाना है तो आखिरत की बात करनी होगी। अगर हिर्स और हवस में जो बच्चे आज डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, जो बच्चे नर्वस हो रहे हैं, दौलत नहीं मिली तो जहर खा के मर रहे हैं, सुसाइड के वारदात बढ़ रहे हैं, जिनाकारियां बढ़ रही हैं, शराब नोशी बढ़ रही है, माल कमाने के शौक में औरतें भी ग्रुप चला के सूद खाने की आदी बन रही है। और साहब, जबकि आया है हदीस में कि सूद खाने के जितने गुनाह हैं, उस गुनाह के जितने दर्जे हैं, उसमें 70 दर्जे हैं सूद खाने के गुनाह के। अदना दर्जा यह है कि एक मर्द अपनी मां से जिना करे।
अदना गुनाह, सूद खाने के गुनाह के 70 रैंक, 70 दर्जे। हाईएस्ट डिग्री, लोवेस्ट डिग्री जब ये है कि एक मर्द अपनी मां से जिना करे, जब लोवेस्ट का ये हाल है तो हाईएस्ट का क्या हाल होगा। कितना खतरनाक गुनाह है सूद खाना। सूद खा के कितने दिन तक दुनिया में जिंदा रहोगे तुम? 70-80 साल, उसके बाद कहां जाओगे? बोलो इस पूरे गांव के अंदर में 100 साल से ज्यादा किसकी उम्र है? कौन है? इक्का दुक्का कोई होगा भी तो मुर्दे से बदतर है। 100 साल के बाद कोई जीता है तो मुर्दा से बदतर है। कोई जीना है 100 साल के बाद बिस्तर पे पेशाब पाखाना करना, होशो हवास के गायब हो जाना। असल जिंदगी है 100 साल के अंदर ही फना हो जाती सारे लोगों की। जब सारे लोग 100 साल के अंदर मर गए तो हम और तुम जिंदा रहेगा, हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे। इसलिए मुसलमानों पे लाजिम है कि काफिरों का देखा देखी, शादी ब्याह में पैसा उड़ाना, उसी जमा करने के लिए जिंदा रहना, बच्चों को 4 मकान देने के लिए जिंदा रहना मत दो ना। क्यों नमाज छोड़ के बच्चों को 4 मकान देता है? 4 मकान बेच के शराब पी लेगा, वो सारा मकान बेच के वो ज़िना करेगा, वह सूद खा करके अपनी जिंदगी आखिरत तबाह करेगा। इसलिए मत दो उसे मकान, मत दो उसे जमीन, मत शादी में 50 लाख रुपए खर्च करो। दीन सिखा दो और बच्चों को इल्म सिखा दो। अगर इल्म सिखा दिया तो 50 करोड़ की जायदाद वो खरीद लेगा। अगर इल्म नहीं सिखाया तो 50 करोड़ की जमीन बेच के वो शराब पी लेगा। इसलिए मुस्तफा कहते हैं अदब सिखा दे, सबसे बड़ा तोहफा तेरी तरफ से औलाद के लिए हो जाएगा। सबसे बड़ा तोहफा अदब, सबसे बड़ा तोहफा डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन और अदब क्या है? दुनिया में कब तक रहना है और मरने के बाद कब तक रहना है। अगर ये बातें आपने बच्चों को बता दी तो आपसे अच्छा बाप कोई नहीं। मस्जिदें कमजोर, मस्जिदें मजबूत है, नमाजी कमजोर हो गए। मकान चमक रहा है, पेंटिंग से आदमी रहने वाला इतना डैमेज है कि सुबह मोमिन शाम काफिर, शाम मोमिन सुबह काफिर। वयोबी ओ दीन हो बे अर्दी में दुनिया, ये अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेगा क़यामत के करीब। चूंकि हर आदमी के दिमाग में दुनिया का नशा छा जाएगा। दुनिया कमाने के लिए 18 घंटे पढ़ना है, IAS ऑफिसर बनने के लिए 15 घंटे पढ़ना है, और जहां खरबों साल रहना है वहां के लिए आधा घंटे का टाइम उसके पास नहीं है। जहां मरने के बाद खरबों साल रहना है वहां के लिए उसके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है। अक्लमंद है वो जो दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 5 घंटे स्कूल में दे और 1 घंटे मस्जिद को दे, ताकि दुनिया में भी खुशहाल रहे, मरने के बाद भी मुस्तफा की जन्नत में चला जाए। अक्लमंद वो है जो दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए भी वक्त की कदर करे और जन्नत जाने के लिए भी वक्त की कदर करे, ताकि मस्जिद जाए जन्नत हाथ में रहे, और स्कूल कॉलेज जाए, दुकान जाए, खेत जाए, ताकि दुनिया भी हाथ में रहे। और यही पैगाम अल्लाह ने बंदों को दिया और सिखाया है। अल्लाह ने ये दुआ करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही, ऐ हमारे रब, इस दुनिया में भी भलाई अता फरमा के दूसरों के मोहताज न रहे, और उस दुनिया में भलाई अता फरमा और जन्नत अता फरमा, जहन्नम की आग से हमें बचा देना। ये दुआ अल्लाह ने बंदों को सिखाई है ताकि दुनिया में जलील न हो जाओ। अब जरा गौर से सुनिए किस तरह एक बाप अपने बच्चे की तरबियत करता है और किस तरह इस दुनिया में कैसे कैसे क्रीम लोग दुनिया में रहते हैं। बस सिर्फ हम इतिहास का एक चैप्टर खोलते हैं, तारीख का एक पन्ना खोलते हैं, गौर से सारे मर्द सारी औरतें सुने कि किस तरह एक बाप ने तरबियत का रोल अदा किया और कैसे इज्जत मिलती है, कैसे अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दीन ईमान अकीदे की हिफाजत करता है। अल्लाह हिफाजत करने वाला है, मगर बंदे को जिस तरह अल्लाह रोजी देने वाला है, बंदे को मेहनत करनी पड़ेगी, दुकान जाना होगा, खेत में खेती करनी होगी, तब दाना मिलेगा। उसी तरह बच्चों की हिदायत तो अल्लाह ही देगा, मगर माँ बाप को मेहनत करनी होगी, माँ बाप को तरबियत करनी होगी। दुनिया के सारे कामों में यही उसूल है। इज्जत देने वाला अल्लाह है, इज्जत पाने के तरीकों पे अमल करना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है, रोजी की तलाश करनी होगी। इल्म देने वाला अल्लाह है, मगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए मेहनतें करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं साहब दरगाहों में जाके बैठ जाऊं और बैठने के बाद ये कहूं कि बाबा मैं एक नजर डालिए ताकि मैं अरबपति बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है।
बाबा अरबपति बना दीजिए, बाबा जमीन मेरे घर से सोने की हांडी निकाल दीजिए, बाबा ये कर दीजिए वो कर दीजिए, मेहनत ना मशक्कत ना हिकमत ना तदबीर, और बाबा वहां से ऐसी ऐसी नजरें करम कर दें कि घर से सोने की हांडी मिल जाए। तब तो सारे जितने लोग बाबा के दरवाजे पे जाते हैं, पुराना पीर, बंडवा शरीफ, अजमेर शरीफ, वो सबके घर से सोने की हांडी निकल जानी चाहिए। मगर 1 करोड़ आदमी का सीने पे हाथ रख के मैं पूछता हूं, ये बता दे कि तुमने बाबा के आस्थाने पे गया, क्या तेरे घर से सोने की हांडी निकली? नहीं निकली, नहीं निकलेगी। ये सिस्टम के खिलाफ है। क्या होगा कि पहले हम वहीं उसी दुकान में बैठते थे, 8 घंटे बैठते थे, पैसा होता था, बरकत समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब मैं बाबा के यहाँ गया, मैंने मेहनत शुरू कर दी। एक दिन दुकान बंद नहीं किया, टाइम पे दुकान खोलना, टाइम पे दुकान से आना, मेहनत शुरू कर दी। फिर बाबा के पास भी गए, वहां मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस कब्र अनवर के वसीले से दुआ शुरू की। इधर से मेहनत बढ़ी, उधर से बाबा के हाथ दुआ के लिए उठे तो कामयाबी ने कदम चूमा, खुदा की रहमत आसमान से झूम के बरस गई। यही उसूल है सब में। बच्चों की तरबियत, हिकमत, सियासत, पॉलिटिक्स, राजनीति, हायर एजुकेशन, समाज की खिदमत, बाल बच्चों की तरबियत, जन्नत की तैयारी, दुनिया की तैयारी, सब चीज में ये फॉर्मूला काम करता है। इधर से मेहनत चले, उधर से बुजुर्गों की दुआ चले, फिर आसमान से रहमतें नाजिल होती हैं। यही ऐसा नहीं होता है कि वहां जाके बैठे दरगाह पे 24 घंटे के बाबा नजरे करम, हांडी निकल जाए सोने के घर से, ऐसा नहीं होता है। बल्कि अल्लाह ताला का सारा काम सिस्टम के मुताबिक होता है। वो सिस्टम क्या है? दुनिया में जीना है तो मेहनत करना होगा, दुनिया में फजल इलाही ढूंढने के लिए बाहर निकलना होगा। तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दी है, हाथ पांव दिए हैं, काम करना होगा। कोढ़ी बन के रहेगा, दूसरों के भरोसे आश्रित रहेगा तो मर जाएगा। अल्लाह ने जिसे पोलियो ग्रस्त बनाया है, दूसरों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह ने जिसको गरीब बनाया है, अल्लाह दूसरों को मालदार बना के उस मालदार को ज़कात, खैरात, सदकात का हुक्म देकर उन गरीबों माजूरों की खिदमत का आदेश दिया है। और इज्जत चाहिए तो भी मेहनत करनी होगी, दौलत चाहिए तो भी मेहनत करनी होगी, जन्नत चाहिए तो भी मेहनत करनी होगी। अब जरा गौर से सुनिए, मैं इतिहास का एक चैप्टर खोलता हूं। क्या नूर मिलता है, कैसी सोसाइटी थी, कैसा समाज था, कैसी लोगों की सोच थी, और आज हम किस कदर गिर गए। न इज्जत रही, न दौलत रही, न हुकूमत रही, न सल्तनत रही, न चेहरे पे नूर रहा, न बच्चों की फरमा बरदारी रही। सब कुछ लूटा के बिरयानी खा रहे, सब कुछ लूटा के तीजा 40वां बरसी में बिरयानी खा रहे हैं, सब कुछ लूटा के मुंह में पान डाल के होंठ लाल करके सीना तान के समाज में चल रहे हैं। हम समाज के अच्छे लोग हैं, दीन धर्म सब लूटा के ये पान खा के होंठ लाल करके कहता हम सबसे बड़े, और जहां सीने पे हाथ दें और 5 मिनट बाद सुने तो लगेगा गम का पहाड़ इसके सीने पे है। सबसे बड़ा गमगीन दुनिया का ये है। गरीबी में ईमान कैसे बचता है, उसूल कैसे बचता है, जरा गौर से सुनिए। इतिहास में सारी बातें हैं जिससे हमें नूर मिलता है, रोशनी मिलती है। बगदाद का नाम सुने होंगे, बसरा का नाम सुने होंगे, कूफा का नाम सुने होंगे, समरकंद का नाम सुने होंगे, बुखारा का नाम सुने होंगे। समरकंद बुखारा इलाके में एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में आज तक ये दस्तूर है कि इस कब्रिस्तान के अंदर जो आलिमे बाअमल है वही दफन होगा। दुनिया का एक वाहिद कब्रिस्तान है जिसमें कई 100 कब्रें हैं, और तमाम कब्रों पे उस आलिम दीन का नाम, उसकी खिदमतें, उनकी पैदाइश की तारीख, विसाल की तारीख सब लिखी हुई है। उस कब्रिस्तान में 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला कोई बादशाह नहीं रहेगा, चाहे 10 साल हुकूमत करने वाला बादशाह वो उस कब्रिस्तान में नहीं जाएगा। उस कब्रिस्तान में वही दफन होगा, चाहे किराए के घर में रहने वाला क्यों न हो, वो आलिम बाअमल हो, आलिम हो, दीन की खिदमत करने वाला हो, वो उस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। उसूल, आइडियलिस्ट बनना, उसूल का आदमी बना बहुत बड़ी चीज है। अपने बाल बच्चों को बताना होगा। जिस तरह सरकार गौसे आजम की माँ ने कहा था, बेटा हर हाल में सच बोलना, तो बेटा ने करके दिखाया कि 40 सिक्के सोने के
डकैतों के सामने खोल के रख दिए। डकैतों ने चौंक कर पूछा, इस कदर हिडन प्लेस, छुपी हुई जगह में तेरा सिक्का था कि हम तलाशी लेने के बाद भी नहीं देख सकते थे, तो तुमने मेरे पूछने पर क्यों कह दिया कि मेरे पास 40 सिक्के हैं सोने के? तो बोल लेते कि नहीं है तो तेरा माल महफूज रह जाता। हम तो ढूंढ भी नहीं सकते थे, वो महफूज जगह पे तेरा माल सिला हुआ था। बचपने में गौसे आजम ने क्या जवाब दिया था? उनके जवाब का तेवर यह था कि 40 सिक्के का क्या वैल्यू। मेरी माँ ने कहा है कि बेटा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना। मैं अपनी माँ की बात पे अमल कर रहा हूं और तेवर गौसे पाक का समझा रहा था। उसूल कितनी बड़ी चीज है, सच्चाई 40 सोना, 40 पहाड़ भी कोई गोल्ड का दे दे और कहे अब्दुल कादिर झूठ बोल, ये पहाड़ तुझको दे दिया जाएगा। गौसे पाक का तेवर बता रहा था, 40 सोने के पहाड़ पे मैं थूक दूंगा, जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। यह है उसूल, यह है सिद्धांत, यह है ज़ाब्ता। उसूल का पाबंद बंदे को रहना चाहिए। अपने बाल बच्चों को हमेशा अच्छी तरबियत करनी चाहिए। तुम 100 रुपए खैरात करो फकीर को और अपने बच्चों को सिर्फ इतना बता दो कि बेटे खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना है। यहां तक छुलछुला के नहीं, बल्कि गट्टों तक दोनों हाथ धोना सुन्नत है। 1000 रुपए फकीर को देना जो सदका है, अपने बच्चे को अदब सिखा देना ये बड़ा सदका है। ये एक सदका है। अपने बच्चों को अदब सिखाए, अपने बच्चों को बताएं हमेशा, नहीं बड़ा होगा अपने से सीख लेगा, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा टाइट हो जाता है तो बाप माँ को आंख दिखाने लगता है। जब बच्चा 10 साल तक रहता है तो वो हमारी बात मानता है। 10 साल से लेकर 20 के बीच में बच्चा अंदर से टाइट होता है। भले ही डर के मारे बाप को जवाब नहीं देता है, लेकिन वो अंदर से मुट्ठी बंद करता है। इसलिए आया है कि अपनी औलाद की इज्जत करो। 1 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक अपने बच्चों को खूब प्यार दो, प्यार की बातें सुनाओ, प्यार करो, सीने से लगाओ, पेशानी चूमो, कांधे पे बिठाओ। और 7 साल का जब बच्चा हो तो उसको नमाज का आदेश दो। जब 10 साल तक नमाजी नहीं बने पाबंद से, उसे मार के नमाजी बनाओ। चूंकि नमाज पढ़ा देना सबसे बड़ा काम है। नमाज पढ़ेगा तो वक्त का पाबंद होगा, नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह का डर दिमाग पे रहेगा, नमाज पढ़ेगा तो 5 वक्त पेशानी जमीन पे झुका के अपने आप को आजिज़ो खाकसर अल्लाह का बंदा समझेगा। कभी वह सर उठा के चल के मगरूर मुतकब्बिर नहीं बनेगा। वक्त की पाबंदी करेगा तो IAS ऑफिसर भी बन सकता है, IPS बन सकता है। वक्त की पाबंदी करेगा बड़ा दौलतमंद बन सकता है। तो नमाज का आदेश मुस्तफा ने कहा बच्चों को दे 7 साल का जब हो, और 10 साल का हो तो मार के नमाजी बना। बहुत बड़ी हिकमत है ताकि तेरा बच्चा पंक्चुअल बन जाए, तेरा बच्चा वाइज हो जाए, तेरा बच्चा हेल्दी हो जाए, तेरा बच्चा वेल्दी हो जाए, तेरा बच्चा समाज में दूसरों का कष्ट दूर करने वाला, ये समाज का सुधारक बन जाए, समाज का लाभदायक फर्द बन जाए। इसीलिए मुस्तफा ने कहा कि जब तेरे बच्चे 7 साल के हो नमाज का आदेश दे, और 10 साल का हो तो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए तो बिस्तर अलग कर दे, ताकि अब वह खुद से लेटरिन पखाना करना, कपड़ा धोना, पाक साफ रहना, वजू करना, गुस्ल करना, वो सारे आदाब जिंदगी सीख ले। बच्चा हो गया 18 साल, न कपड़ा पहनने का ढंग है, न खाने का तरीका है, न बाथरूम जाने का तरीका है। अब बाप बोलता है कि बच्चा सीख लेगा, अपने से नहीं सीखेगा। आया है बच्चा 10 से लेकर 20 के बीच में बच्चे को गुलाम की तरह उससे काम ले। बच्चों को काम करवा, उसको कोढ़ी मत बना। बाजार जाओ सामान लेके आओ, ऐसा नहीं कि बाजार जाएगा एक्सीडेंट कर जाएगा मर जाएगा। मत जाओ बाजार, घर ही में रहो ताकि घर ही में पेशाब पखाना करो। नहीं, उन्हें बताएं कि सड़क पार ऐसे करना है, चारों तरफ देख करके तब सड़क पार करना है। उसे बता दें कि किस दुकान से सामान लेना है, मगर उसको आदी बनाना है, इस कदर मेहनत करवाना है, उसको खेलने का टाइम देना है ताकि वो साइकिल चलाए, खूब खेले, जंप करे, पसीना बहे। आपने देखा होगा कि तोन बच्चों का नहीं निकलता है, क्योंकि बच्चे ऊपर नीचे करते हैं, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मस्तियां करते हैं, इसलिए उसका ये लीवर, ये पेट अंदर दबा रहता है। लेकिन जैसे हम 40+ होते हैं, जहां बैठ के रहे तोन बाहर फेंकने लगता है। इसीलिए बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। खेल कूद करने का, खेल का मैदान होना चाहिए। मदरसों में भी, स्कूल में भी बच्चे खेलें, बच्चे कूदें। कूदने का टाइम है, मेहनत बच्चे से करवाएं। मदरसे में जो बच्चे हैं, पहले बाद मदरसों में काम करवाया जाता था,
खेती करवाई जाती थी, गार्डन लगवाया जाता था। हम लोग बचपन में खूब काम करते थे। बुरा लगता था कि क्यों हमारे उस्ताद कहते हैं आलू लगाओ, क्यों कहते थे एक गुलाब का पेड़ है इसकी टहनी तराशो, उसमें चाय की पत्ती डालो, सुबह उठे सलाम के पास 5 मिनट काम करो। उस वक्त बुरा लगता था, लेकिन अब समझ में आता है कि किस कदर हमारे फायदे का काम था, हमारे फायदे का काम था। बच्चों से खूब काम लें, 10 से लेके 20 साल के बीच में नौकर की तरह ट्रीट करें बच्चों के सामने। बेटी हो उससे खूब काम लें, रोटी बनाओ, बिरयानी बनाओ, कीमा बनाओ, कोफ्ता बनाओ, ताकि ससुराल वाले को उम्मीद रहती नई नवेली दुल्हन आई है तो ये नई नवेली दुल्हन खाना कैसे बनाती है, आज उसके हाथ का खाना खाएंगे। ससुर बोलता है जो हमारी दुल्हन आई है नई, उसको बोलो कि आज वो चिकन बनाए, जरा देखें किस तरह बनाती है, फ्राई करे। अब यहाँ माँ सारा काम करके बच्चों को काम से रोक दिया, तुम मत करो, हम है ना, हम जवान माँ हैं, अब कर रही। अब वहां गई तो पूरे ससुराल में माँ की नाक कट गई, बाप की नाक कट गई, रोटी बनाना नहीं आता है। अभी एक केस आया घर में, साहब हमको बुलाया गया कि देखिए ये इसको रोटी बनाना नहीं आता है। अब पूछिए रोटी बनाना आता है? अगर आप बोलेंगे सास ससुर गलत बोलता है, उनको कहिए कि हम आज तुम्हारे घर में मेहमान हैं, हमको अपने हाथ से रोटी बना के खिलाओ, वह रोटी उसको बनाना उसको नहीं आता है। यह कसूर माँ का है जो अपने बच्चे को रोटी बनाना नहीं सिखाया और खाने के आइटम को नहीं सिखाया। इसलिए एक नौकर गुलाम की तरह ट्रीट बच्चों से करें, बच्चों को हमेशा तंबी करें, उसको अदब सिखाएं, काम लें, ऊपर जाओ, नीचे आओ, दुकान जाओ, स्कूल जाओ। नहीं सर में दर्द है, कुछ नहीं सर में दर्द है तो ठीक दवाई मैं दे दूंगा, स्कूल जाओ। बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें, बच्चों को रोजाना मदरसा भेजें, 1 घंटा मदरसे में रहे, फिर वहां से आए ड्रेस चेंज करे, स्कूल जाए, बिल्कुल बिजली की तरह करें। तब वह बच्चा 20 साल के बाद फिर वह बच्चा क्रीम हो जाएगा समाज का। वो सुस्त नहीं रहेगा, कोढ़ी बन के नहीं जिएगा, मेहनत कश बनेगा, आगे जाने के बाद तरक्की कामयाबी करेगा, लड़ झगड़ करके नौकरी लेगा, कंपटीशन फेस करके लड़के नौकरी लेगा, दूसरों के रहमो करम पे जिंदा नहीं रहेगा। जब मुकाबले का जमाना है तो ताकत बढ़ा देनी है, मुकाबले का जमाना है तो इल्म बढ़ा देना है, मुकाबले का जमाना है तो अब 5 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जब मुकाबला सख्त है तो मेहनत सख्त करनी पड़ेगी। इसीलिए अपनी औलाद के साथ ट्रीट करें। और 20 साल के बाद अब वो काम नहीं चलेगा चुमा चाटी वाला, अब वो काम नहीं चलेगा नौकर गुलाम की तरह आंख दिखा के काम लेने वाला। 20 साल के बाद वो बच्चा आपका पार्टनर हो गया है, वो आपका दोस्त है। अब उससे आप मशवरा लें, उसको आप मशवरा दें, उनसे बैठ करके आप डिस्कशन करें, काउंसलिंग करें, राय मशवरा लें। ऐसा नहीं कि बेटा है तो उससे बात नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं। अब 20 साल के बाद वो बेटा आपका पार्टनर, आपका बेहतरीन साथी, उस साथी से आप डिबेट करें, उससे काउंसलिंग करें, उससे बातचीत करें, उसको अच्छा मशवरा दें, उससे अच्छा मशवरा लें, तब फिर एक कामयाब औलाद आप मरने से पहले आप देख लेंगे। वरना जहां खड़ा होना है तो बैठ गए, जब बैठना है तो खड़ा हो गए, जहां प्यार देना है तो डांट देने, जहां डांटना है तो प्यार देने लगे, बच्चे की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अब जरा देखें किस कदर एक बच्चे की तरबियत एक बाप ने किया है। समरकंद, बुखारा, बगदाद, ये वो इलाके हैं जो इल्म फन की राजधानी जिसे हम कह सकते हैं, जहां जिस इलाके खित्ते को देखने को जी चाहता है। इमाम बुखारी का जहां मजार है, दिल में एक आरज़ू है कि उनके मजार पे हाजिरी दे दूं। बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद सबसे मजबूत किताब है, वो किताब तमाम मसालिक की दरसगाहों में चलती है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे मजबूत किताब और हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा मुखालिफ मेरा वो बुखारी करता रहता है, अगरचे बुखारी समझता नहीं कायदे से। वरना जिस दिन वो बुखारी समझ जाए, वो नहीं बोलेगा हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, वह बोलेगा हुजूर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, हुजूर की रूह हर मोमिनों के सीनों में, मोमिनों के घर में मौजूद है। फनबीजुल्लाह हय, अल्लाह के नबी जिंदा हैं, युरज़क़, रोजी दिए जाते हैं। अब चूंकि वो बुखारी सिर्फ वो अरबी लिटरेचर की चाशनी के लिए पढ़ता है, ईमान अकीदे की जिला और रोशनी के लिए नहीं पढ़ता है। वो इमाम बुखारी जिसने बुखारी शरीफ को तरतीब दी, उनका मज़ार है, उसका मज़ार है। और आजकल वह रूस से अलग होकर उज़्बेकिस्तान जो एक मुल्क बना है, वहाँ आपका मज़ार है। अब वहाँ पे आज भी इमाम बुखारी की कब्र से कस्तूरी की खुशबू आती है, आज भी कस्तूरी की खुशबू आती है। सदियाँ गुजर गई जिन्होंने इल्म हदीस की खिदमत की है। अब वो इतनी खिदमतें इल्म हदीस की है, तो जो दीन की खिदमत करने वाला होता बहुत सताया जाता है,
उनको तकलीफें लोग देते हैं। इतनी तकलीफ उनको हुई कि जो आपका पैदाइशी वतन था वहां से बेवतन होना पड़ा, दूसरे गांव में जाना पड़ा। दुनियादारों ने तकलीफ दी। आज दीन की राहों में तकलीफ होती है, गालियां लोग देते हैं, कहते हैं कि चलिए गाली सुन रहे हैं। अगर कोई गलत काम करता है गाली सुनता है तब तो सजा है। अगर कोई रेप किया जेल गया तब तो सजा है। शराब पिया जेल गया तब तो सजा है। गलत काम किया समाज में जलील हो गया तब तो सजा है। लेकिन कोई नेक काम किया उनको गाली दी गई, ये उसके दर्जात की बुलंदी का जरिया है। किसी ने नेक का हक बोला उसको जेल डाल दिया गया। रेप के बदले जेल जाना जिल्लत है, हक बोला जेल गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है, बुजुर्गान दीन का तरीका है। ये मत बोलना कि वो जेल चला गया उसको गाली दे दिया। ये बोलो कि किस जुर्म के बदले में जेल गया, किस जुर्म के बदले में गाली मिली, ये बोलना होगा। वरना मनहूस किस्म के लोग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने इस्लाम की खातिर सारा कुंबा लुटाया, अपने बाल बच्चों को लुटा दिया, इस्लाम बचाया, उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उन्हें भी बागी कह दिया। इन्होंने बगावत की है, बादशाह वक्त से बगावत की है, बाकी की सजा कत्ल है। उन्होंने लोगों ने बगावत का इल्जाम लगाया। जिस हुसैन आजम की शहादत के बाद इस्लाम को नई जिंदगी मिली, जब कुछ जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया तक महदूद था, हुसैन आजम ने गर्दन क्या कटाई कि वह इस्लाम आंधी बनकर सारी दुनिया में फैलता चला गया। हुसैन आजम ने गर्दन कटा के इस्लाम बचाया, बाल बच्चों को लुटा के कुंबा लुटा के इस्लाम बचाया है। उसूल का खून नहीं दिया। नहीं नहीं, तेरे हाथ में तलवार है, गर्दन मेरी काट दे, मगर मेरा ज़मीर नहीं ले पाएगा, मेरा हाथ नहीं ले पाएगा, मैं जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा। 72 जख्म नेज़ों तलवारों के, हजारों जख्म तीरों के, 72 जख्म नेज़ों तलवारों के खाने के बाद जान जाने आफरी के हवाले कर दी, हाथ नहीं दिया। न अब यजीद हाथ मल के रह गया, गर्दन काट दी, हाथ नहीं ले पाया, सारी एनर्जी झोंककर हाथ नहीं ले पाया। यजीद हार गया कि सारी हुकूमत दाव पे लगा के हुसैन का हाथ नहीं ले पाया, और हुसैन तमाम मुसीबतों के हुजूम में बाल बच्चों की लाशों के ढेर पे भी 1 इंच बैक नहीं हुआ, उसूल पर कायम रहे, गर्दन दे दी मगर अपना हाथ जालिम को नहीं दिया। ये है उसूल की जंग। इमाम हुसैन ने उसूल की जंग लड़ी। इमाम हुसैन ने अपना हाथ बचा के क़यामत तक के आखिरी फर्द को बताया है कि जिंदगी क्या है, उसूल क्या है, हक क्या है, हक की हिमायत क्या है। सुबह मोमिन, शाम काफिर। पैसा देखा काफिर हो गया, लड़की का चेहरा देखा काफिर हो गया, लड़के का चेहरा देखा काफिर हो गया। उसको अपनी जबान से हुसैन का नाम नहीं लेना चाहिए। जो सुबह बदल जाए, शाम बदल जाए, चेहरा बदल दे, दीन ईमान लूट ले। आज काफिरों की लड़कों की नौकरी हमारी बच्चे के ईमान को लूट रही है। या इंजीनियर है, 10 लाख महीना कमाता है, आज शादी हमारी नहीं मेरे बाप करवा रहे हैं, इसीलिए चलो इस इंजीनियर के साथ चलो भाग जाते हैं। तो अब मरने के बाद क्या होगा ना कौन जानता है, अभी तो कम से कम जिंदगी हमारी गुजर जाएगी। ए मुसलमान, एक मैंने कहा कि दीन नहीं सिखाने की वजह से मेरे बच्चे भाग रहे हैं, काफिर हो रहे हैं। और दूसरा एक मैटर यह है, वक्त पे शादी न होने की वजह से हमारे बच्चे काफिर हो रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि जब बच्चे जवान हो जाएं, बच्चियां जवान हो जाएं, शादी में अगर ताखीर हुई और उसका पांव फिसला बच्चे का, तो उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। बच्चा करेगा जिना, मुजरिम होगा बाप। क्यों? शादी में ताखीर की। जिना करेगी बेटी, मुजरिम होगा बाप, वो तो पापी जहन्नमी है। साथ में ये बाप भी घसीटा जाएगा। क्यों? इसने उनकी शादी में डिले किया, ताखीर की। बस मुसलमान है, बाकी हदीस में जो है वो रहे। मानेंगे किसकी? फिल्मी दुनिया की। मानेंगे किसकी? नेताओं की। मानेंगे किसकी? दूसरे काफिरों का चेहरा को देखकर काफिरों के कल्चर की मानेंगे। और जब मुसीबत आएगी तो अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है।
अल्लाह की रहमत कहाँ है, गौसे आजम की मदद कहाँ है, ख्वाजा की मदद कहाँ है। अगर नहीं कुछ मदद मिली तो झुंझला के काफिर हो गया। तो काफिर बनो, जहन्नम में जाओ, तुम जानो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये जिया काफिरों की तरह, अब मदद तलाश कर रहा है अल्लाह के वलियों की तरह। ऐसा नहीं होता है कि जियो काफिर की तरह और मदद नाजिल हो जाए आसमान से। मदद नाजिल कहाँ होती है? जियो मुस्तफा का गुलाम बनकर, मुस्तफा के तरीके पर अमल कर। फिर तू मत भी नहीं बोलना कि अल्लाह की रहमत कहाँ है। इतना बुलंद करने अपने आप को कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब जीना है काफिरों की तरह। अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? नहीं, जियो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बनकर। नहीं भी बोलोगे अल्लाह संकट से तुझे बचा देगा, अल्लाह अपनी मदद नाजिल फरमाएगा। इसलिए वक्त पे शादी औलाद की करवाइए। 48 साल में शादी हो रही, बच्ची जवान हुई 18 साल, शादी हो रही है 48 साल। इस बीच में कैसे जिएगी वो? आप तो अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में बंद है। ये 18 साल की जवान बेटी जो कॉलेज जाती है, कोचिंग सेंटर जाती है, जो मोबाइल पढ़ती है, मोबाइल में गंदी तस्वीरें देख रही हैं, क्या हाल होगा उसका? इसीलिए आप रहिए अपने कमरे में और यहाँ मोबाइल के जरिए सारा काम हो जाता है। कल जाइए मौलाना साहब के पास, तावीज दीजिए, हाल खराब हो गया। जो कुछ भी हुआ है तावीज सबका इलाज नहीं है। आम का पेड़ लगा दें, उसमें 1 लाख तावीज डाल दें कि यहाँ से सेब निकल जाए, ऐसा कि होने वाला है? साहब हम लगा दें गेहूं की खेती और 1 करोड़ तावीज ला के दे दें हम, और यहाँ से बासमती धान निकल जाए, ऐसा होने वाला है क्या? मालदा में लगाते चारों तरफ आम का पेड़ और हर पेड़ में 1000 तावीज डाल दे अजमेर शरीफ और बरेली शरीफ की तावीज, ताकि आम के बदले में यहाँ से गोल्ड निकल जाए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, कटहल के पेड़ से कटहल, अमरूद के पेड़ से अमरूद, नाशपाती के पेड़ से नाशपाती। यही तो सारी दुनिया देख रही है। तरबियत है काफिरों की तरह, उम्मीद है कि मेरा बच्चा नेक बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो माँ बाप को कहा गया है जमीन मकान की चिंता मत करो, उसको अदब सिखा दो, दीन बचा दो। सबसे बड़ा तोहफा है, 50 करोड़ का बंगला से बेहतर है अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, वक्त पे शादी करा दो। वरना वो डॉक्टर बनेगी 38 साल में, शादी होगी 48 साल में। बुढ़ापे की उम्र को पहुंचने के बाद शादी होगी। ये बता दे उसकी जिंदगी उसके जज्बात के साथ खिलवाड़। ये कौन सा डेवलपमेंट है, ये कौन सी पढ़ाई है? 50 साल की उम्र में शादी। हमारा वो एक आदमी है दिल्ली का नेताजी, 54 साल उम्र हो गई, अब शादी नहीं कर रहा। अब उसको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बनेंगे तब शादी करेंगे। ये बताए कि साहब उस वक्त में तो उसका तो बेटा 25 साल का जवान हो जाना चाहिए। उनका बेटा जब अगर शादी कर लेता 25 साल में, तो अभी उनके पास 34 साल का बेटा होता। अब वह बेटा साहब उसका पार्टनर होता, वह 1 घंटा बोलता, उसका बेटा 2 घंटे भाषण देता, उसका बेटा मेहनत करके उसको इलेक्शन जितवाता। ये क्या है कि साहब शादी नहीं करेंगे, मर गया अटल बिहारी वाजपेयी, शादी नहीं किया, चले गए, क्या मिला? अगर शादी कर लिया होता, 2 बेटे बेटियां हो गई होती, तो फिर आज उनका वारिस हो गया होता। आज साहब उनके बेटे बच्चे सब प्रधानमंत्री बन गए होते, मुख्यमंत्री बन गए होते, डीएम बन गए होते। तो ये कौन सी सेवा हो गई? शादी ना करके कौन सी देश की सेवा हो जाती है? हाँ, अगर कोई शादी नहीं किया, अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, तो ठीक है, वीर है, बहादुर है। लेकिन इस माहौल में जहां शादी में थोड़ी सी ताखीर हुई और पांव फिसल गया, चारों तरफ से गुनाह खोल के मुंह खोल के गुनाह बैठा है, ऐसे माहौल में 18 से लेके 22 के बीच में हर हाल में बच्चों की शादी करवा दें उसको, ताकि बच्चियां गुनाह से बचे, मर्द गुनाहों से बचे। निकाह निस्फुल ईमान है, अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। दिल महफूज रहता है, आंखें महफूज रहती हैं, आदमी के हाथ महफूज रहते हैं। इसलिए निकाह की ताखीर की वजह से 50% ज़िना का केस हो रहा है, रेप हो रहा है, बंद कमरे में हो रहा है, पढ़ाई के नाम पे ज़िनाकारी हो रही है। एक बाप बोला चेन्नई में हमसे, हजरत तावीज़ दे दीजिए ना, हमारा बेटा वो एक गैर मुस्लिम लड़की से मोहब्बत कर रहा है, वो उनके पास आती है और 2-4 घंटे तक कमरे में बंद रहती है, दोनों स्टडी करती है, किताब वो स्टडी करती है, पढ़ता है। बताइए, एक जवान लड़का 18 साल का, एक जवान लड़की 18 साल की, दोनों बंद कमरे में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? वो बाद के दिनों में पता चला क्या पढ़ाई कर रहे हैं। यही पढ़ाई होती है। इतने कमजोर बाप हो गए तुम, नहीं शादी करा दो, नहीं नौकरी मिलेगी तब शादी करवाएं।
घर के 10 लोग, एक आदमी बनियान बेच के 10 परिवार को पाल रहा है। अब बेटा जवान होने के बाद एक बीवी आएगी तो उसके पालने के लिए नौकरी चाहिए, 50,000 महीना चाहिए, तब एक औरत आएगी घर में। क्या खोपड़ी खराब हो गई यार, जब उसी कमाई में 10 लोग खा रहे हैं, अगर एक औरत बढ़ गई तो क्या होने वाला? कम से कम दीन तो बचेगा, ईमान तो बचेगा। अब शादी के बाद कोई सारी तवज्जो औरत ही में लगा दे, काम काज छोड़ दे, उसी में घुसा रहे, तो ये उसका कसूर है? एक हिंदू की बेटी शादी के बाद 2 बच्चे की माँ हुई, पढ़ाई जारी रखी, यहां तक कि वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन। एक खातून की शादी हुई पानी पूरी बेचने वाले के साथ हैदराबाद इलाके में, उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, शादी के बाद भी बच्चे की मां हो गई, मगर एक दिन वो IAS ऑफिसर DM बन गई वो। अब अगर कोई शादी करने के बाद वो दिन रात उसी में घुसा रहे और सब काम काज छोड़ दे, बर्बाद हो जाए, पढ़ाई छोड़ दे, ये उसका कसूर है। वरना पहले जमाने में अशरफिया में, मंजर इस्लाम में 3 बच्चे का बाप आलिम बनता था, बीवी है, 3 बच्चे हैं, आलिम बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं। हमने अपने मौजूदगी में बचपन में देखा, शादीशुदा एक बंदा, वो मेरे मदरसे मेरा क्लास फ्रेंड था, वो पढ़ रहा था, वो मैंने उसको देखा। पढ़ाई एक आला मकसद है, शादी भी जिस तरह भूख लगे तो खाना चाहिए, प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, नींद लगे तो सोना चाहिए। ऐसा नहीं पढ़ रहा है काहे के लिए पानी पिएगा, ये पढ़ाई कर रहा है काहे के लिए खाना खाएगा, अब खाना नहीं खाएगा, वो तो पागल है। भूख लगेगी तो खाना होगा, प्यास लगे तो पानी पीना होगा। उसी तरह जब बच्चा जवान हो जाता है तो उसकी एक और ख्वाहिश नफसानी जागती है। अगर शादी नहीं हुई तो उसका दूसरा रुख मोड़ेगा, या तो हस्त मैथुन करेगा, या जिना करेगा, या महीने में एक बार तवाइफ के कोठे पे जाएगा और एड्स का मरीज हो कि खानदान को तबाह हो बर्बाद कर डालेगा। क्यों अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद करता? शादी करा दे। शादी कराने के बाद मकान दुकान की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जिस घर में रहता है एक कमरा अलग है, वो रहे, बच्चे को भेज पढ़ने के लिए। अगरचे इस सोसाइटी में मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम है तो नौकरी की तलाश में क्यों 40 साल करवा देता है? पढ़ाई खत्म हो 20 साल में, उसके बाद अपना कारोबार करे, शादी करे, दीन ईमान बचाए। ये जरूरी है कि 50 साल में शादी हुआ, आज 60 साल में रिटायर कर गया, अब मरने वाला है कि बच्चा 10 साल का पड़ा हुआ है, अब बीमार हुआ, मौत के आगोश में चला गया, और एक सारा गम सीने पे लेके कि बच्चा छोटा है, वो क्या करेगा? नहीं, नेचुरल सिस्टम से बगावत करने के बाद यही होगा। आज दुनिया में बदकारियां, दुनिया में ज़िनाकारियां, दुनिया में तबाहियां, दुनिया में कत्ल और डकैती और लूट इसीलिए है कि नेचुरल सिस्टम के खिलाफ लोग जी रहे हैं। आदमी नेचुरल सिस्टम से जिए, जो अल्लाह ने जीने का जो तरीका बताया है अपने महबूब के जरिए, तो उस तरीके पे अमल करे। जवानी सेफ रहेगी, बुढ़ापा सेफ रहेगा, बचपन जबरदस्त होगा, और साहब औरतें भी हुदूद में रहेंगी, मर्द हद में रहेंगे। यहाँ भी घर में मिट्टी के घर में खुशबू आएगी और मिट्टी के घर में मुसर्रत के फूल खिलेंगे। अगर जिंदा रहे तो इज्जत, मर गए तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नत पहुंच गए। वरना है तो दुनिया में भी हसरत, मायूसी, नाकामी, मरने के बाद जिल्लत की आग वहां तैयार है। अब जरा गौर से सुने, उसी समरकंद, बुखारा, बगदाद, कूफा की एक कहानी है। जैसे आज मालदा यहाँ से दूर है, इस देहात में लोगों का बाग होता है, वहाँ शहर के लोग देहात में बाग लेते हैं, उस बाग में गाहे बगाहे आते हैं। देहात की फ़ज़ा बड़ी अच्छी होती है, यहाँ ऑक्सीजन वाफिर मिक़दार में मिलती है। यहाँ पे शहर में पोल्यूशन होता है, शहर में आलूदगी होती है। बम्बई के लोगों को डॉक्टर ने कहा है कि हफ्ते में कम से कम 24 से 48 घंटे आप देहात में गुजारिए, वरना हार्ट की बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। उसी तरह दिल्ली में जो कोहरे और धुआं का माहौल है, वहाँ की हवा जो प्रदूषित हो चुकी है, डॉक्टर कहते हैं कम से कम वीकली, हफ्ते में 24 घंटे आप शहर से बाहर बिल्कुल शांत माहौल में, खुली फजाओं में गुजारिए। ये आज का नहीं, पहले जमाने से दस्तूर चला आ रहा है। शहर का माहौल मुख्तलिफ इलाके के लोगों की वजह से मिक्स होता है। गांव देहात की फजा पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी ऑक्सीजन, खुली फजा, अच्छी हवा, ये सब आज भी है। तो उस जमाने में, आज से 1000 साल पहले की बात है, उस जमाने में एक नवाब रहता था, उसको वो बसरा का रहने वाला था। देहात में एक बाग था,
वो गाहे बगाहे हफ्ते में एक बार 10 दिन बाद एक बार वह बाग आता था। खजूर और अंगूर के बागात थे और आज भी बगदाद इलाके में आज भी अंगूर और खजूर के बागात ही मिलेंगे। और खजूर का बिजनेस आज बहुत बड़ा बिजनेस दुनिया का बन गया है। लोग बैठे हैं अपने दुबई में एक ऑफिस में, फोन किया कितना 50 टन खजूर चाहिए, इंडिया से फोन गया। अब वो फोन घुमाया इराक में, बसरा बगदाद की तरफ 50 टन खजूर इस एड्रेस पे इंडिया भेजते हैं। इधर से उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया, करोड़ों वहां पहुंच गया। एक कमरे लेके बैठे हैं दुबई में, अरबों में खेल रहे हैं। बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हैं, दिमाग लगाना होगा, मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं किसी के पास लूट करके दौलत कमा लिया, नहीं, मेहनत कर। मैंने उस आदमी को देखा है जो एक रूम लेकर के करोड़ों कमा रहा है। दुबई का मैं गया था उसके ऑफिस में दुबई, मैंने उसको देखा। क्या काम है, ना खजूर का अपना बाग है, ना पेड़ है, ना खुद से सफर करके जाना है। बस टेलीफोन घुमाया, इंडिया से ऑर्डर लिया, इराक फोन किया, वहां से खजूर चला गया, मदीना फोन किया, वहां से अजवा खजूर इंडिया पहुंच गया, पेमेंट आया, उसको पेमेंट गया। आजकल तो बिजनेस करना, पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब उसी तरह से एक बाग था देहात में, शहर में उसका घर था, रईस था, वो करोड़ों का बाग। वो उस बाग का एक रखवाला था, वो हमेशा बाग की रखवाली करता था। हफ्ते में, महीने में कभी आता, अपने कभी किसी दोस्त को लेके आ गया, चलो मेरे बाग में चलो। आज भी मदीने के अतराफ में बेशुमार बाग हैं। गए वहां, देखा, 2-4 घंटे गुजारा और उसके बाद फिर वापस शहर आ गए। पहले कार नहीं, पहले घोड़ा होता था। उस घोड़े पे लोग चल करके बाग जाते थे। घोड़े की सवारी सेहतमंद रहने के लिए बहुत जरूरी है। जब घोड़ा उछलता कूदता है, बदन में हरकत पैदा होती है। गेठिया के मर्ज का जबरदस्त इलाज है घोड़े की पीठ पे सवारी करना। अगर किसी को गठिया का मर्ज होने वाला हो गया हो, वो दवाई के सहारे जिंदा ना रहे। वो या तो खूब दौड़े ताकि पूरा जिस्म हरकत करे, घुटने टखने का दर्द खत्म होगा, या फिर घोड़े की सवारी करे। जब घोड़ा कूदता है, सारा बदन उछलता है, तो पूरी वायलिंग होती है पूरे जिस्म की। यहां तक कि एक साइंटिस्ट कहते हैं कि यूरोप में गेठिया के इलाज का घोड़सवारी का तरीका देखा गया है इस जमाने में भी। अब वो घोड़े से निकले, देहात गए, तो 4 घंटे गुजारा, वहां से वापस आ गए। एक बार अपने शहर के बड़े बड़े दोस्तों को, मालदार दोस्तों को साथ लेके गया। वह बाग का मालिक गया, कहा मुबारक मुबारक, जो उस बाग का रखवाला था, जो बाग की देखरेख और निगरानी करता था। बाग के मालिक ने क्या कहा, मुबारक, हमारे ये दोस्त बहुत कीमती हैं, बड़े महंगे मालदार लोग हैं, मीठा अंगूर खिलाओ, जबरदस्त अंगूर, ताकि हमारे सारे दोस्त मस्त हो जाए। मुबारक सामने वाले पेड़ से अंगूर का खोशा तोड़ा, प्लेट में रखा और बाग के मालिक के सामने पेश किया। अंगूर खट्टा था। बाग के मालिक ने कहा, मुबारक, मैंने तुझसे कहा कि हमारे बड़े बड़े दोस्त हैं, शहर के मालदार लोग आए हैं, पौश लोग, तुम खट्टा अंगूर तुमने क्यों तोड़ा? फिर दूसरे पेड़ से अंगूर तोड़ा, रख दिया, वो भी खट्टा था। कहा, मुबारक, मैं कहता हूं कि हमारे अच्छे दोस्त हैं, बस फिर तुम खट्टा अंगूर ले आए। उन्होंने फिर तीसरे पेड़ से अंगूर तोड़ा और सामने पेश किया, वो अंगूर भी खट्टा था। अब बाग के मालिक को गुस्सा आ गया, कहा, मुबारक, मैंने कहा तुमसे कि हमारे अच्छे कीमती बड़े अरबपति मालदार दोस्त है, मीठा अंगूर लाओ। अब मुबारक से नहीं रहा गया। मुबारक सामने आके कहा कि हुजूर, ये मैं कैसे जानूं कि किस पेड़ का अंगूर मीठा है? मैं कैसे जानूं कि किस पेड़ का अंगूर मीठा है? कहा, क्या मतलब? कहा, मतलब यही, मैं आपके बाग की रखवाली कर रहा हूं, निगरानी कर रहा हूं, मगर आपने कहा था कि मैं निगरानी के लिए तुझको मुकर्रर किया हूं। मैंने आपके बाग का अंगूर चखा ही नहीं है, तो पता कैसे चले किस दरख्त का अंगूर मीठा? क्या बात है, यहां साफ लूटना, खसोटना, दूसरों की जेब से लौटा, मस्जिद से निकला, दूसरों की चप्पल पहन लिया। इस कदर घटिया सोच गिर गए हम लोग कि हमारे बाल बच्चे महा गिर गए। हमारे बाल बच्चे आदमी कहलाने के लायक नहीं रहे, ना उसूल ना जाब्ता, बस पैसा लूटना है, पैसा लूटना है, जैसे भी पैसा मिल जाए लूटना है। चाहे चप्पल लूटें, तौलिया चुराएं, साबुन ले लें, दूसरों की दुकान में जाके वहां से कुछ ले लें, बस सिर्फ लूटना है, लूटना है, अपने से देना कुछ नहीं है। अब जरा देखें कि एक नौकर, अरबपति नहीं है, वो बाग का रखवाली कर रहा। क्या कहा, हुजूर, मैं कैसे समझूं कि किस पेड़ का अंगूर मीठा है? आपने तो निगरानी करने कहा था। कहा, तुमने अब तक अंगूर चखा नहीं है? कहा, मैं कैसे चखूं? आपने तो कहा नहीं था कि अंगूर खाना।
देख बाकी निगरानी करनी, निगरानी कर रहा हूं मैं, खाया नहीं हूं। अल्लाह समद। अरबपति सारे दोस्त चौंके, इस जमाने में ऐसे ईमानदार लोग, जबकि शहर का मालिक वहां रहता नहीं है, वहां बार बार आता नहीं, वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में एक बार बाग देखने आता है, अकेले तन्हा उस बाग का मालिक वही मुबारक है। रात में अंगूर खा ले, सारे दरख्त का तोड़ तोड़ के अंगूर खा ले, वो अपने घर में भेज दे, कौन देखने वाला है? ना सीसी कैमरा है कि साहब मेरे मालिक के आने के बाद खबर हो जाएगी, सीसी कैमरा भी नहीं है कि मेरे मालिक आएंगे खंगालेंगे कि तुमने किस पेड़ का अंगूर खाया है। कुछ नहीं। क्या था वहां? किस चीज ने मुबारक को आमादा किया? ईमानदारी पर कायम रहने का। मुबारक पढ़ा लिखा आदमी था, गरीबी की वजह से बाग में नौकरी करता था, लेकिन इबादत करने के लिए जितनी बेहतरीन जगह बाग है, बेहतरीन जगह पहाड़ है, बेहतरीन जगह देहात है, वो शहर के हंगामे में उतनी इबादत नहीं हो पाती है। आका अलैहिस्सलाम इबादत के लिए कोहे वो जबले नूर पे जाते थे, जबले नूर पे जहां गारे हिरा है वहां जाते थे, पूरी शांतिपूर्ण फजा में, जहां से आसमान बिल्कुल सामने नजर आता, खुली फजाओं में नेचुरल साइट है, वहां पे जितना एक बंदा अपने खुदा से करीब महसूस करता है, हंगामे में नहीं। इसलिए मस्जिदों में जो लुत्फ है वो बाजार में नहीं। इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप नए हो तो हमारे चैनल आँखें नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे तकरीर, किरात, मनकबत, नात शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।